आपके अपने चैनल सार्थक क्लासेस पे स्वागत है। मैं आपको आज किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विभवमापी को पढ़ाऊंगा। इसके अंतर्गत आप लोग जो है विभवमापी के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विभवमापी क्या है? विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं या किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो रचना देखेंगे। इसमें क्या होता है, चित्र आपका इसका स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, चित्र वहां से देख सकते हैं। तो चित्र में आपको दिखाई पड़ गया विभवमापी में क्या है। इसमें आपको जो है एक लंबा तार मिलेगा। इसमें एक लंबा एक समान व्यास का प्रतिरोध तार AB है। ठीक है, तार के सिरे A को एक बैटरी संचायक बैटरी है। संचायक बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, संचायक बैटरी B1 के ऋण सिरे को एक कुंजी के धारा नियंत्रक RS से जोड़कर तार के सिरे B से जोड़ देते हैं। ये तो बैटरी वाला टॉपिक हो गया। अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, ठीक है, सेल E है। सेल के माना एक सेल E है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। तो सेल E के धन ध्रुव को तार के सिरे A से जोड़ देते हैं और सेल के ऋण ध्रुव को एक धारामापी और एक जॉकी, एक धारामापी से जोड़कर एक जॉकी से जोड़ देते हैं। किसको? सेल के ऋण ध्रुव को जोड़ देते हैं। जॉकी एक सर्पी कुंजी है। इसे तार AB पर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं, मतलब जहां पर मन हो सरकाकर स्पर्श करा सकते हैं या इसे स्पर्श करा सकते हैं। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना, आगे प्रोसेसिंग समझते हैं, कार्यविधि कैसे कार्य करेंगे। जब हम संचायक बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो A से B की ओर विभव लगातार गिरेगा। तो एकांक लंबाई में विभव पतन को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। एकांक लंबाई में जो विभव पतन हो रहा है उसको विभव प्रवणता कहते हैं। अब प्रोसेसिंग के 3 पार्ट हैं पहले पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, पहले पार्ट के अंतर्गत जॉकी को तार AB के ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं। पहला पार्ट है ये, जॉकी को तार AB के ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं कि A J1 के बीच विभवांतर, A और J1 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत वाहक बल से कम हो। अब इससे हमको क्या मिलेगा, विभवांतर A J1 के बीच सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। तो इससे हमको यह प्राप्त हो जाएगा कि धारामापी में सेल की धारा की प्रधानता हो जाएगी और धारामापी की सुई का विक्षेप एक ओर हो जाएगा। किसी एक और मान लेते हैं, एक और हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक। अगला पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। ठीक है, नंबर 2 डाल देंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दूसरे में क्या करेंगे, जॉकी को तार AB के ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं कि A J2 के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाए। पहले में कम था, इसमें अधिक हो जाएगा। जब विद्युत वाहक बल अधिक हो जाएगा तो आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि धारामापी जो आपका लगा हुआ है उसमें बैटरी B1 की धारा की प्रधानता हो जाएगी। अब पहले में सेल की धारा थी तो विक्षेप एक ओर हुआ था, अब विक्षेप दूसरी ओर हो जाएगा। एक और विक्षेप दूसरी ओर, बीच में शून्य वाली स्थिति होती है धारामापी में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, धारामापी का चित्र भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूं, चित्र वहां से देख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जॉकी को J1 और J2 के बीच ऐसे बिंदु J पर स्पर्श कराएंगे जिस पर स्पर्श कराने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति में रहे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझ गए कि A J के बीच का जो विभवांतर है वो ठीक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर का भी विद्युत वाहक बल और उधर का विभवांतर दोनों बराबर हो गए, तभी तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। यही स्पष्ट हो गया, बस यही हमको ज्ञात करना था। यानी कि बिंदु J तक की लंबाई ही हमको प्रयोग में ज्ञात करनी होगी। हम लोग अब इससे हम लोग एक चीज जान लेंगे, सूत्र ज्ञात करेंगे तो पहले विभव प्रवणता लिखेंगे। तो विभव प्रवणता के बराबर I गुणे रो हो जाएगा। I क्या है, धारा है, और रो क्या है, 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विभवांतर V क्या हो जाएगा,
विभवांतर V बराबर आपका जो है वो के यल हो जाएगा। के क्या है? विभव प्रवणता। के बराबर आई रो, ठीक है। और यही विभवांतर जो है आपका वो सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाए, E बराबर के यल, या ये कह लें E बराबर आई रो यल। इस सूत्र की सहायता से हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।